बलिया में गोली मारते हुए सुसाइड का लाइव वीडियो सामने आया। सूदखोर से परेशान होकर उठाया कदम, जांच में जुटी पुलिस। माल गोदाम रोड स्थित बलिया आमर्स कॉरपोरेशन की दुकान की घटना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। ये मोदी 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तमाम बड़े ऐलान किए गए। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे। कुछ मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस और इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी सस्ते होंगे। इसके अलावा बैटरी और बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी। सोना चांदी से बने गहने महंगे, रसोई गैस की चिमनी और सिगरेट महंगी होगी। विदेश से आने वाली चांदी की चीजें भी महंगी की गई। बच्चों और युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी तैयार होंगी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को पंचायत और वार्ड लेवल तक खोला जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी में प्रादेशिक और अंग्रेजी भाषा में मिलेंगी पुस्तकें। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। सरकार हैदराबाद स्थित बाजरा संस्थान को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में समर्थन देगी। निर्मला सीतारमण ने बागवानी योजना के लिए 2200 करोड़ का ऐलान किया। किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग मिलेगी। कमजोर किसानों के लिए सहकारिता मॉडल की घोषणा। अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना का किया ऐलान। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। बजट में निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ी घोषणा की। उनके लिए सेविंग स्कीम्स में अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया। वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया। कहा, यह रेलवे के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटन। साल 2014 में दिए गए बजटीय आवंटन से 9 गुना ज्यादा। देश में 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड को बनाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ का आवंटन किया। मुफ्त अन्न योजना 1 साल के लिए बढ़ाई गई। मुफ्त अन्न योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट। निर्मला सीतारमण ने कहा 187 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में बनेंगी 100 लैब। देश भर में 38,800 टीचर एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए बहाल किए जाएंगे। युवाओं के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे। विदेशों में नौकरी के सपने देखने वालों के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम बनाई जाएगी और फिनटेक सर्विस बढ़ाई जाएगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट। पीएम आवास योजना के लिए 66% आवंटन बढ़ेगा। पीएम आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ का फंड मिलेगा। पुरानी प्रदूषण करने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए अब स्क्रैप कराने के लिए अतिरिक्त धन दिया जाएगा। पुरानी गाड़ियों से अब छुटकारा पाने के लिए फंड एलोकेट किया जाएगा। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। राज्यों को राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब यह सीमा 5 लाख रुपए थी। केंद्र सरकार ने नए टैक्स कर का ऐलान किया। 3 लाख तक कमाई वालों को नहीं देना होगा टैक्स। 3 से 6 लाख तक कमाई वालों को 5% का टैक्स और वहीं 6 से 9 लाख तक कमाई वालों को 10% का टैक्स देना होगा। नए टैक्स स्लैब में 9 से 12 लाख तक कमाई वालों को 15% तक का टैक्स और 12 से 15 लाख वालों को 20% का टैक्स। 15 लाख से ऊपर वालों को 30% का टैक्स। वित्त मंत्री ने कहा, यह सीबीओ को और शक्तिशाली बनाया जाएगा। सीबी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दे सकेगा और फाइनेंशियल मार्केट में लोगों की भागीदारी के लिए ऐसा किया जाएगा। एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने की योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 होगी लॉन्च और क्रेडिट गारंटी एमएसएमई के लिए रिवैम्प स्कीम आई। प्रति व्यक्ति आय 1.7% दोगुनी हो गई। 9 साल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। भारत की विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा। मौजूद जीडीपी 7% दर से बढ़ी। अर्थव्यवस्था और औपचारिक हो गई है। रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार का जोर। निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है।
वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में सरकार की 7 प्राथमिकताओं को गिनवाया है, जिसमें समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश शामिल है। इसके अलावा क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र भी है प्राथमिकता। बजट से पहले अर्थव्यवस्था के लिए आई खुशखबरी। जनवरी में जीएसटी से सरकारी खजाने में 1,56,000 करोड़ रुपए आए। अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन। बजट के प्रचार के लिए भाजपा ने बनाई समिति। 12 फरवरी तक देश के 50 प्रमुख शहरों में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और पदाधिकारी बजट की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा शुरू होगी। चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री 7 फरवरी को लोकसभा में, 8 फरवरी को राज्यसभा में देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद आम बजट पर चर्चा शुरू होगी। वित्त मंत्री आम बजट पर बहस का जवाब लोकसभा में 10 फरवरी को दे सकती हैं। बजट पर पीएम मोदी ने दिया बयान। बोले, गांव और गरीबों का है ये बजट। मजबूत नींव का निर्माण और सभी के सपनों को पूरा करेगा बजट। पीएम ने कहा, ये बजट गरीबों को जिंदगी में नया आयाम जोड़ेगा। ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी को विस्तार देने वाला बजट से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बजट को बताया लोक कल्याणकारी बजट। बजट समावेशी बजट है। बजट से हर नागरिक को अवसर मिलेगा। गरीब पिछड़ों को बजट से फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र के बजट की तारीफ की। कहा, देश की जनता के साथ विश्व की उम्मीदों को पूरा करने वाला ये बजट नए भारत का संकल्प बजट में दिखाई दे रहा। सीएम योगी ने बजट को लेकर ट्वीट किया। कहा, हर वर्ग की आशाओं को पूरा करने वाला बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा ये बजट। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बजट को बताया जन कल्याणकारी। कहा, रोजगार की दृष्टि से युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण, रेलवे जगत में क्रांतिकारी कदम। मोदी सरकार के बजट पर अखिलेश यादव का ट्वीट कर निशाना साधा। लिखा, भाजपा बजट महंगाई और बेरोजगारी को और बढ़ाता है। जब जनता को पहले कुछ ना दिया तो अब क्या देगी सरकार। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने बजट को बताया चुनावी। किसानों और युवाओं के लिए बजट में कुछ नहीं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी। ट्वीट कर कहा कि इस साल का बजट भी कोई ज्यादा अलग नहीं। बजट पार्टी से ज्यादा देश के लिए वो तो बेहतर। सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा, बजट में इसकी टोपी उसके सिर। गरीब किसान मजदूर के लिए बजट में कुछ नहीं। देहरादून में विकास के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बजट को घोर निराशाजनक बताया। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार से बजट को लेकर उम्मीदें थी, लेकिन उत्तराखंड को इस बजट में कुछ न मिलने से निराशा हाथ लगी। हरिद्वार में बजट पर बोले पूर्व सीएम हरीश रावत। कहा, बजट युवाओं को निराश कर देने वाला। सरकार युवाओं के साथ कर रही है धोखा। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और ट्वीट। कहा, महिला समाज और शूद्र वर्ण के सम्मान की बात क्या की, मानो पहाड़ टूट गया। स्वामी प्रसाद ने ट्वीट कर बाबा को कहा पाखंडी और हैवान। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर हिंदू महासभा ने की सुंदरकांड कराए जाने की घोषणा के बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों ने संभाली कमान। अखिल भारतीय हिंदू महापरिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने किया गया हाउस अरेस्ट। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर अभद्र टिप्पणी की। मनोज तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की राक्षसों से तुलना की। कहा, राक्षसों का काम साधु संतों और धर्म ग्रंथों का मजाक उड़ाना होता। आगरा में विकास प्राधिकरण बकायेदारों पर हुआ गंभीर। लगातार संपत्ति बकायेदारों को भेजे जा रहे नोटिस। अब तक प्राधिकरण ने 3,000 से ज्यादा बकायेदारों को भेजे नोटिस। 15 फरवरी तक पैसा जमा करने का अल्टीमेटम। बाराबंकी में जहरीली गैस फैलने से आधा दर्जन से अधिक स्कूली छात्र छात्राएं बेहोश हो गए। सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। गैस की चपेट में आए शिक्षक और शिक्षिकाएं भी घटना का शिकार हो गए। फतेहपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में किसान नेता की हुई मौत, 2 लोग घायल। बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के गांव का मामला। कानपुर में नगर निगम की टीम का विरोध का सामना करना पड़ा। गुड़ियाना सब्जी मंडी में विरोध करते हुए नगर निगम की टीम को बनाया गया बंधक। नगर निगम टीम पर महिलाओं ने अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया। फिरोजाबाद के शातिर चोरों ने गुजरात में जाकर 40 लाख की चोरी की। पुलिस ने खुलासा किया, शातिर महिला सहित 3 चोरों ने गुजरात के व्यापारी को निशाना बनाया था। चोरी का माल भी बरामद। बलिया में पुलिस मुठभेड़ में स्कॉर्पियो चोर के पैर में लगी गोली। घायल चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उसके 3 साथी मौके से भी फरार। मेरठ में दिन दहाड़े घर में घुसकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने ठेकेदार के मकान को निशाना बनाया। चोरी की घटना कैमरे में कैद हुई।
अमेठी में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन की बड़ी लापरवाही, बिना घरों को खाली करवाए व्यापारियों की दुकानों और आवासों पर चला रहा बुलडोजर। घरों के अंदर कई लोगों के फंसे होने का अनुमान, व्यापारियों में आक्रोश। कौशाम्बी में पुलिस टीम पर भाजपा नेता के बेटों ने हमला बोल दिया। फल विक्रेता से पैसों के लेन देन के विवाद पर पहुंची थी पुलिस। आरोपी दोनों बेटों को गिरफ्तार किया गया। सैनिक कोतवाली इलाके की घटना। अमरोहा में कारतूस तस्करी के आरोपी और उसके पिता की संपत्ति कुर्क। हसनपुर पुलिस ने आरोपी और उसके पिता की दुकान, मकान और बाइक सहित 45 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। मथुरा के थाना जमुना पार पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़। हत्या के आरोप में फरार चल रहा बदमाश मुठभेड़ में घायल। आरोपी के 2 साथी मौके से फरार हो चले। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त से पुलिस ने हथियार और बिना नंबर की स्कूटी बरामद की। बीती 29 जनवरी को बदमाशों ने युवक को गोली मारकर उतारा था मौत के घाट। इटावा में पुलिस ने किया अंतर्राज्य वाहन गैंग का खुलासा। गैंग के सरगना सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया। लूटी गई 2 कार और 3 मोटरसाइकिल के साथ 3 अवैध तमंचे भी बरामद किए। एटा में पत्नी पर पति को जिंदा जलाने का आरोप। 7 दिन पहले हुई थी दोनों की शादी। परिजनों ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस घटना की जांच में जुटी। अल्मोड़ा में मंत्री गणेश जोशी के गांधी परिवार पर दिए बयान पर विरोध। कांग्रेस ने विरोध में पुतला फूंका, नारेबाजी कर विरोध जताया। मंत्री की बर्खास्तगी की मांग उठाई। रानीखेत में पलायन रोकने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास। बिच्छू घास से ऑर्गेनिक चाय, धागा और कपड़ा बनाने का दिया जा रहा प्रशिक्षण। विधायक प्रमोद नैनवाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित। हरिद्वार में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने शटर तोड़कर 7 दुकानों को निशाना बनाया। बाइक सवार चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। चोरी की घटना कैमरे में कैद हुई। खटीमा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 3 युवकों में से एक की मौत, 2 अन्य घायल। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी के बयान पर कांग्रेस ने उबाल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में फूंका मंत्री गणेश जोशी का पुतला। गणेश जोशी ने कांग्रेस की शहादत को बताया था हादसा। उत्तरकाशी में माघ मेले के बाद रामलीला मैदान के बुरे हाल हो गए हैं। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां तक कि मैदान में 26 लाख की लागत से लगी घास भी खराब हो गई। नैनीताल में आयारपाटा हिल के एक निजी होटल के कैमरे में कैद हुआ गुलदार। कुत्तों के झुंड से बचने के लिए होटल में घुसा गुलदार। गुलदार देखने से लोगों में दहशत का माहौल। हल्द्वानी में कुछ दोस्तों में किसी बात को लेकर हुई फायरिंग। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती। भटूटिया पंडाव चौकी क्षेत्र की ये वारदात। पौड़ी में लैंडस्लाइड जोन से मंडरा रहा खतरा। लैंडस्लाइड जोन से लगातार दरक रही पत्थर और मिट्टी। कंडोलिया से किंकला लेश्वर मोहल्ले जाने वाली सड़क पर हो रहा है लैंडस्लाइड। मथुरा में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह आगामी होली के त्योहार को लेकर शासन प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। होली के त्योहार को सफल बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी से मिलने के लिए जिद पर अड़ी महिला। सुरक्षा घेरा तोड़ मंच के करीब पहुंची ये महिला। फरियाद लेकर पहुंची थी सीएम योगी से मुलाकात करने से ससुराल वालों से चल रहा है विवाद। अयोध्या में नेपाल की शालिग्राम शिला से मूर्ति बनाने का विरोध। तपस्वी छापने के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि शालिग्राम खुद में भगवान है, इसलिए उनकी ऐसे ही पूजा होनी चाहिए। वाराणसी में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने बाबा विश्वनाथ धाम में की पूजा अर्चना। भगवान भोलेनाथ से लिया आशीर्वाद। रविदास घाट पर मां गंगा का लिया आशीर्वाद। वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सीबीएसई एथलीट मीट का उद्घाटन किया और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही केशव मौर्य ने केंद्र सरकार के बजट की सराहना की। रायबरेली में रेल कोच कारखाने के पास इंजन पटरी से उतरा। नवनिर्मित कोच लेकर जा रहा इंजन पटरी से उतरा। 19 नवनिर्मित कोच लेकर जा रहा था इंजन। हादसे में कोई हताहत नहीं। मुजफ्फरनगर में मंगलवार शाम किसानों ने निकाला पैदल मार्च। इस दौरान किसानों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की। मार्च के दौरान जगह जगह किसानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। गोरखनाथ मंदिर में नेपाल से लाई गई देवशिलाओं का लोगों ने किया भव्य स्वागत। शीश झुकाकर जय श्री राम के लगाए गए नारे। पूजा अर्चना के साथ आरती भी उतारी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नदीम तारीन हॉल में हिंदू छात्र के साथ मारपीट की गई। अस्पताल में इलाज जारी। आरोपी युवक पीड़ित छात्र CFIR को वापस लेने की धमकी दे रहा था। मथुरा में कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग। लाखों के कपड़े जलकर हुए खाक। दमकल की गाड़ियां बमुश्किल आग पर काबू पा पाई। इटावा में आगरा हाईवे पर वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दवा लेने जा रहे थे दोनों युवक। आरोपी वाहन ड्राइवर मौके से फरार हो चला। हरिद्वार में नाम बदलकर एक महिला से शादी करने का मामला। जबरन
धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाला युवक गिरफ्तार। आरोपी अजहर ने लड़की को अपना नाम अजय बताया था। मुंबई में लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है। महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम 2.5 रुपए प्रति किलो कम कर दिए हैं। आधी रात से लागू हुई की नई दरें। झारखंड के धनबाद में भीषण अग्निकांड। आशीर्वाद अपार्टमेंट में आग लगने से अब तक 14 लोगों की मौत, 17 बुरी तरह झुलसे। पीएम मोदी ने दुख जताया, 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश बना कोविड-19 फ्री राज्य। हिमाचल में अब नहीं एक भी एक्टिव केस। कोरोना महामारी से हिमाचल में 3,12,704 लोग हुए थे पॉजिटिव। 4,000 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।